Hello students, today we will do our sixth chapter of book An Alien Hand. And our sixth chapter name is I Want Something in a Cage. Mr. Purcell did not believe in ghosts. Mr. Purcell जो थे उनको भूतों में या जो भूत होते हैं उनमें उनको बिलीव नहीं था, वो इन सब चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करते थे. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. अब एक जो पर्सन था जो इस स्टोरी में जिसका एक तरह से मेन कैरेक्टर कह सकते हैं आप, उसके बारे में बात हो रही है कि उसने जो दो डव्स ले आए थे और जैसे ही उसने वो दो डव्स खरीदे उसके बाद से जो उसकी एक्टिविटी और जो उसकी हरकतें थी वो बिल्कुल मतलब एकदम अजीब सी, और बिल्कुल उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा अलग सा बिहेव करने लगा, बिल्कुल जिसको देखने के बाद में जो मिस्टर पर्सन थे उनको बहुत अजीब लगा कि आखिर ये कैसा पर्सन है जिसने ये हरकत ऐसी की, और वो काफ़ी सोच में पड़ गए. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. अब जो वो कस्टमर था जैसे ही वो डिपार्ट मतलब उसने जैसे ही उस दुकान से वो उस शॉप से वो गया, वहाँ से जाने के बाद में उस जगह की जो उस जगह पे उस जो स्मेल थी उस जगह की वो बिल्कुल ऐसी अजीब सी जैसे हॉन्टेड हाउस की होती है, बिल्कुल भूतिया घर जो होता है उसकी होती है, वैसे ही वो घर जो है उस तरह से वो शॉप जो है उस तरीके से स्मेल करने लगा, वो बदबू वहाँ से आने लगी. Mr. Purcell was a small, fussy man, red cheeks and a tight melon stomach. अब मिस्टर पर्सल के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे थे, उनका जो पर्सनालिटी थी वो कैसी थी. अब मिस्टर पर्सल जो थे एक हाइट में छोटे थे, फसी मैन थी, काफ़ी उधम मचाने वाले थे, रेड चीक्स उनके गाल जो थे काफ़ी लाल लाल थे, और टाइट मेलन स्टमक, और उनकी जो पेट थी काफ़ी निकली हुई और बिल्कुल एक तरबूजे जैसे उनकी पेट जो थी वो बिल्कुल निकला हुआ था बाहर. लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आई सो एज टू गिव him the appearance of a wise and genial owl. अब जो उनकी आईज थे उनकी आंखों पर जो थे खूब मोटे मोटे जो है ग्लास के चश्मे लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनके जो अपीयरेंस थे काफ़ी मतलब कि एक मिलनसार जिसको कह सकते हैं और काफ़ी मजाकिया बोल सकते हैं, बिल्कुल उल्लू जैसे उनकी जो आईज थी वो बिल्कुल बड़े बड़े आँखें उनकी जो उल्लू की तरह बड़ी बड़ी लग रही थी उनके चश्मों की वजह से. ही ओन्ड अ पेट शॉप. अब जो मिस्टर पर्सल थे उनकी एक पेट की शॉप थी. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज. ही डेल्थ इन फिश फूड्स एंड बर्ड सीड्स, प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज एंड डिस्प्लेड ऑन हिज shelves long rows of ornaments and glided cage. अब वो अपनी शॉप में क्या क्या बेचते थे, कैट डॉग मंकीज़ बेचते थे, और साथ ही साथ में वो मछलियों के जो दाने आते हैं, बर्ड्स के जो दाने आते हैं, और जो एक एलिन कैनरीज जो एक बर्ड आती है येलो कलर की, गोल्डन बहुत सुनहरी बर्ड होती है, उसकी रेमेडीज़ भी वो प्रोवाइड करते थे, प्रिस्क्राइब करते थे. अगर वो बीमार हो जाए या उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए या उसको कुछ हो जाए तो वो भी रेमेडीज़ जो है वो प्रिस्क्राइब करते थे, बताते थे लोगों की कि वो कैसे ठीक होगी. और साथ ही साथ वो बर्ड्स की जो शेल्फ्स आती है, जो पिंजड़ा आता है, वो काफ़ी सजावटी पिंजड़ा जिसमें कि काफ़ी अच्छे अच्छे जो सामान होते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए, सामान सजाने के लिए, साथ ही साथ वो शेल्फ्स भी वो सेल करते थे. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन. और वो अपने आप को एक अच्छा व्यापारी या एक अच्छा प्रोफेशनल मैन समझते थे, जो कि एक बिजनेसमैन होता है. A constant stir of a movement pervaded his shop. Whispered twitters, sleigh rustling, squeals, cheeps, and sudden squeaks
अब जो उनकी शॉप थी वहाँ पर जो है अलग अलग तरह के जो इतने सारे एनिमल्स थे, और उन एनिमल्स की जो अलग अलग तरह की आवाज़ें थी वो आती थी। उनके शॉप में हमेशा जो है इस तरह की अलग अलग तरीके की बर्ड्स की, एनिमल्स की जो है आवाज़ जो है वहाँ पर उनकी शॉप्स में गूंजती रहती थी। स्मॉल फीट स्क्रैम्प्ड इन frantic circle, frightened, bewildered, blindly seeking। अब जो वहाँ पे जो एनिमल्स थे वो अजीब अजीब तरीके की हरकतें किया करते थे। कभी कोई डरा हुआ है, कभी कोई जंप कर रहा है, कभी कोई भौंक रहा है, कभी कोई म्यू म्यू कर रहा है। मतलब वहाँ की जो अलग अलग तरीके के जितने भी अलग अलग तरीके के एनिमल्स थे वो उस तरह की हरकतें किया करते थे। कोई पता चला सर्कल बना हुआ उनका जो केज है, उसी केज के अंदर कोई गुलाटी मार रहा है, और कोई जो है इस तरह से लेटा हुआ है, कोई कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब उनके जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल इस तरीके का ही था। अक्रॉस द शेल्स पल्स दिस एंडलेस फ्लिकर्स ऑफ लाइफ। अब जो उनकी ये दो दुनिया थी वो बिल्कुल जो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया थी, और ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सुंदर जिसको बोल सकते हैं, एनिमल से हरा भरा जो है इन्वायरमेंट था उनके यहाँ का, और ये काफ़ी बहुत अच्छा लगता था। बट द कस्टमर हु केम इनसाइड आर नॉट दे क्यूट। अब फिर जो वहाँ से कस्टमर जो आते थे, कस्टमर जो उनकी शॉप में आते थे, वो लोग भी वहाँ रहते थे, और वो लोग भी ये सारी चीज़ें जब देखते थे तो वो लोग बोलते थे कि वो देखो वो एनिमल क्या, ये कितना क्यूट लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। वो इस तरह की बातें वो लोग किया करते थे। लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट। और फिर वो लोग ये भी बोलते थे कि देखो उस छोटे से केज को देखो, पिंजड़े को देखो, वो कितना सुंदर लग रहा है, कितना स्वीट लग रहा है। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रस्कली रब his hand and emphatically shake his head। अब मिस्टर पर्सल जो थे उनकी जो हैबिट्स थी, जो उनके नेचर था कि लोगों को हमेशा हंस के मिलना, अच्छे से बोलना, बात करना, तो वो उसी वे में अपने हैबिट से वो स्माइल करते थे और अपने हैंड को जो रब करते थे, और अपने जो हेड था उनको जब कोई कुछ बोलता था उनकी शॉप के बारे में तो वो स्माइल करके अपना हेड जो है शेक करते थे कि हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन द सेम वे वो इस तरह की बातें करते थे। Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to preach on a high stool behind the counter, unfold his morning paper। अब जो वो अपने डेली का जो दिनचर्या था उसको अपने शॉप ओपन करने का जो भी उनका प्रोसेस रहता था वो अपना शॉप ओपन करते थे। उसके बाद शॉप ओपन करने के बाद में फिर उनका एक जो हाई स्टूल, एक ऊंचा सा स्टूल था उनके काउंटर के पीछे, उस जगह वो बैठ जाते थे। उसके बाद फिर उनका जो मॉर्निंग का पेपर रहता था वो उसको अनफोल्ड करते थे एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़। और फिर वो उसको जितने भी न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ दिए रहते थे वो उन सभी न्यूज़ को पढ़ते थे। As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, not in grave agreement। अब जैसे ही वो न्यूज़ पढ़ते थे तो वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते थे। कभी वो गुस्साते थे, कभी वो स्माइल करते थे, कभी वो अपने लिप्स जो है अलग तरीके से लिप्स के ज़रिए कुछ बताने की कोशिश करते थे, और अपनी कभी आईब्रोज ऊपर कर लेते थे, या फिर जो भी उसमें लिखा रहता था उस एग्रीमेंट के बारे में बोलते थे कि हाँ हाँ ये जो बोल लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। ही रेड एवरीथिंग, इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल कॉलम ऑफ एडवर्टीजमेंट। वो सभी कुछ पढ़ा करते थे इसमें, जब भी पेपर में जो एडवाइस दिया हो, जो भी एडवर्टीजमेंट का डिटेल कॉलम रहता था वो उस न्यूज़पेपर में हर कुछ ऐसा पढ़ते थे जो कि न्यूज़पेपर में दिया रहता था। इट वॉज अ रफ डे, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेड ग्लास विंडो। अब एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन काफ़ी ठंड थी उस दिन, और जो हवा थी वो काफ़ी तेज़ चली, और उनके जो शॉप में जो बड़े बड़े विंडोज़ में ग्लास लगे थे वो हवा जो है उनके उससे टकरा रही थी। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी एंड द
एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रोस्ट। अब जो उस दिन का जो मौसम था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और वहाँ का जो कि वहाँ का इन्वायरमेंट था वो काफ़ी स्मोकी था, काफ़ी धुंध थी, काफ़ी वहाँ पर फॉग था और काफ़ी मोटे मोटे जैसे धुआं, जिसको फ्रॉस्ट को जिसको धुआं बोलते हैं, काफ़ी ग्रे ग्रे जो धुआं था, काफ़ी मोटी परत में धुआं था, बिल्कुल धुंध था। Having completed his usual task, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. He adjusted his glass and glanced at the day's headline. और फिर यूजुअल टास्क अपना करने के बाद फिर वो अपने जो हाई माउंटेड उनका जो स्टूल था उस पर उन्होंने बैठा और पेपर को फिर अनफोल्ड किया। उसके बाद फिर वो पढ़ने लगे। थोड़ा सा अपना जो चश्मा वो पहने हुए थे उन्होंने उसको थोड़ा सा ठीक किया। उसके बाद फिर वो हेडलाइंस को पढ़ने लगे। Chattering and squealing and mewing vibrated all around him, yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. अब जो उनके शॉप में जो चहचहाट होती थी, जानवरों के चिल्लाने चीखने की आवाज़ आती थी, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़ आती थी, जो कि उनके शॉप में हर जगह वो आवाज़ गूंजती रहती थी। लेकिन उन सब आवाज़ को सुन करके जो मिस्टर पर्सन थे उनको उन सब आवाज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको उन सब आवाज़ों की जो है हैबिट हो चुकी थी, इसलिए वो उनको बिल्कुल इग्नोर करते थे, क्योंकि उनको ये समझ ही भी नहीं आता था कि कोई एनिमल जो है वो कि बोल भी रहा है। जैसे कि हम लोग अपने घर में नॉर्मली अगर हमें पता है कि 24/7 जो हमारी क्लॉक है वो टिक टिक करती रहती है, फिर भी हम अगर उसको सुनते हैं तो हमें उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम उसके हैबिचुअल हो चुके हैं और हमें उसकी आदत हो चुकी है। तो इन द सेम वे जो मिस्टर पर्सन थे उनको भी अपने उस शॉप में जो एनिमल्स की वॉइस थी उसकी वो हैबिट हो चुकी थी, इसलिए उनको वो आवाज़ वो वहाँ की जो वॉइस थी वो बिल्कुल सुनाई नहीं देती थी। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर अ कस्टमर एंटर्ड। अब जो है डोर पे उनके एक बेल लगा था, जो कि जैसे ही कोई कस्टमर आता था तो वो एंटर करने के बाद वो डोर को बजाता था। दिस मॉर्निंग हाउ एवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। अब पहली बार ऐसा हुआ कि मिस्टर पर्सल के शॉप में कोई कस्टमर एंटर हुआ और जो बेल थी वो नहीं बजी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड there was a stranger standing just inside the door as if he had materialized out of thin air। और जैसे ही वो खड़े हुए उन्होंने क्या देखा कि एक जो अजनबी है वो उनके शॉप के अंदर जो है दरवाजे के अंदर खड़ा है, और ऐसा लगा कि वो बिल्कुल हवा के झोंके की तरह, या हवा पतली सी हवा जो होती है वो बिल्कुल उसी तरीके से निकल करके आया हो। The storekeeper slid off his stool. From the first instant he knew instinctively, reasonably, that the man hated him. अब जो स्टोर कीपर था मिस्टर पर्सन जो थे वो अपने स्टूल से उतरे और पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि जो ये आदमी है वो बिल्कुल मतलब कि उनको पसंद नहीं कर रहा है, बिना किसी रीज़न के वो उनसे जो है नफ़रत कर रहा है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल एंड नोडेड। अब उनकी जो हैबिट थी उन्होंने सेम चीज़ किया, उन्होंने अपना हाथ रब किया और उनके चेहरे पर स्माइल था, उन्होंने हंसा और उसके बाद फिर उन्होंने अपना सर जो है वो शेक किया। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और उन्होंने उनसे जो पर्सन था, अजनबी था, कस्टमर था, उनको बोला गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन शाइनी शूज़ स्क्वीज फॉरवर्ड। जो मैन था उसकी जो शाइनी, जो कि उसकी नोज़ बिल्कुल चमक रही थी, वो एक बिल्कुल सामने की तरफ उसको दिखी। ही सूट वॉज चीप, इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू। अब उसकी जो सूट थी वो काफ़ी चीप थी, काफ़ी सस्ती लग रही थी और वो काफ़ी अनफिट भी थी, वो फिट नहीं थी और लेकिन वो देखने में नई लग रही थी। ही हैड अ शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। और फिर ऐसा लग रहा था कि वो जो
कहीं बाहर से कहीं दूर से वो आया है और उसका जो बाल है वो काफ़ी बिखरा हुआ है और उसके बाल जो है काफ़ी खड़े खड़े थे। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द shadowy शॉप। और उसने जो है पर्सल को ऐसा इग्नोर किया जैसे कि वो है ही नहीं, और उसने अपनी जो नज़र है उसको शॉप के चारों तरफ घुमा लिया। उसने जो भी एनिमल्स थे उसने उन सारे एनिमल्स को चारों तरफ उसने बिल्कुल अपनी निगाह जो है वो एक बारी शॉप में घुमा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर ही clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly। और जो मिस्टर पर्सल थे उनको मतलब ये था कि ये मॉर्निंग कितनी ख़राब सी मॉर्निंग है और कौन आ गया मेरी दुकान में, बट फिर भी वो अपने आदत से मजबूर उन्होंने अपने दोनों हाथ को अपने पेट पर रब किया, अपने पेट पर उसको फिराया और उसके बाद फिर उन्होंने स्माइल किया। फिर वो बोले, आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। और फिर उन्होंने उससे बोला, उस पर्सन से, कि आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि आज जो है वो काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अब बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। The man stared closely at Mr. Purcell and though just now aware of his presence, he said, I want something in a cage। अब जो पर्सन था उसने थोड़ा सा मतलब मिस्टर पर्सल को इग्नोर किया और उनको थोड़ा सा घूरा और उसके बाद फिर उसने बोला कि जैसा लगा कि वो है ही नहीं, फिर भी उनसे वहाँ पर उसने बोला कि मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि पिंजड़े में हो। समथिंग इन अ केज। मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड। अब उसने बोला कि समथिंग इन अ केज मतलब कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। यू मीन सम शॉर्ट ऑफ पेट्स, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपको कुछ छोटे एनिमल्स चाहिए, छोटे जानवर चाहिए। आई मीन व्हाट आई सेड, स्नैप द मैन, समथिंग इन केज, समथिंग दैट इज़ स्मॉल। उन्होंने बोला कि मेरा कहने का मतलब यही है, मैंने तो यही बोला ना कि समथिंग इन केज मतलब पिंजड़े में, इसका मतलब तो यही है ना कि जो कि छोटा होगा। आई सी हेस्टेंड द शॉपकीपर नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड हिज। अच्छा, उसने बोला कि ओह अब मुझे समझ में आया कि आपको क्या चाहिए। हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप। उसने बोला ओह, अपनी आँख जो है उसने छोटी की, उसके बाद फिर वो थोड़ी देर उसने सोचा, उसके बाद बोला नाउ लेट मी थिंक, मुझे एक मिनट सोचने दीजिए। अ वाइट रैट, परहैप्स आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट। अब उसने बोला क्या कि सफ़ेद चूहे, मेरे पास सफ़ेद चूहों का, मेरे पास जो है काफ़ी अच्छे सफ़ेद चूहे हैं। नो सेड द मैन, नो रैट्स, समथिंग विथ विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। उसने बोला क्या कि नहीं नहीं मुझे चूहे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा एनिमल चाहिए, ऐसे चाहिए जो कि जिसके पास पंख हो, जो कि उड़ सकता है। अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल। उन्होंने बोला क्या कि मिस्टर पर्सल ने बोला कि बर्ड्स। A bird, all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds, doves. How much for those? और फिर जो कस्टमर था उसने तुरंत एक केज की तरफ इशारा किया, पॉइंट किया कि यही मुझे, ये जो स्नोई बर्ड्स हैं, सफ़ेद कलर के कबूतर हैं, मुझे यही चाहिए। इनका कितना होगा? हाउ मच फॉर दिस? इनके कितने पैसे होंगे? 55 came the prompt answer and a very reasonable price. They are a fine pair। अब उन्होंने झट से बोल दिया कि 55, और ये जो है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, मतलब वाजिब दाम है इसका, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, और ये काफ़ी सुंदर पेयर है। 55? The man was obviously crestfallen. He hesitatingly produced a $5 bill. I'd like to have these birds, but this is all I have got, just $5।
अब उसने बोला क्या कि मुझे मेरे पास तो सिर्फ जो है ये सिर्फ $5 ही है और मुझे तो ये बर्ड्स चाहिए और मेरे पास सिर्फ जो है $5 ही है। अब तुम इसमें अपना समझ लो, मुझे तो $5 ही मेरे पास हैं और मेरे पास अब जो है और पैसे नहीं हैं। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation, told him that at a 50-cent reduction he could still tidy profit. He smiled magnanimously. अब जो मिस्टर पर्सल थे उन्होंने अपने माइंड में क्विक तुरंत कैलकुलेशन किया। उसके कैलकुलेशन करने के बाद में उन्होंने बोला क्या कि 50 सेंट्स जो है उसको रिड्यूस करने के बाद भी मेरे पास जो है वो काफ़ी प्रॉफिट मेरे पास बचेगा। और वो मन ही मन में मुस्कुराने लगे इन सब बातों को सोच करके। My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. उसने बोला कि अगर तुम्हें ये इतने पसंद है और ये तुम्हें इतनी बुरी तरह से पसंद है और तुम्हें ये चाहिए ही, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें इन्हें $5 में दे देता हूँ। I'll take them. He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell toted on tiptoe, unhooked the cage and handed it to his customer. और जो पर्सन था उसने क्या किया कि $5 उसने काउंटर पे रखे और उसके बाद फिर मिस्टर पर्सल जो थे उन्होंने अपने जो उनका केज जहाँ वो टंगा हुआ था उन कबूतरों का, वो अपने टिप्टो ऊंचे होकर के उन्होंने उसको अनहुक किया। उसके बाद उन्होंने अपने कस्टमर को उसको हैंड ओवर कर दिया। द मैन cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of shop. That noise, he blurted, doesn't it get you? अब जो कस्टमर था उसने बोला क्या कि अरे इतने सारे चिड़ियों की और इतने सारे जानवरों की जो आवाज़ होती है, क्या तुम इनको सुन करके काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं हो जाते हो? तुम्हें काफ़ी गुस्सा नहीं आता है? नॉइज़? What noise? Mr. Purcell looked surprised. He could hear nothing unusual. और उसने बोला आवाज़? कैसी आवाज़? मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं लगती है। मुझे तो ऐसी कोई आलतू फालतू आवाज़ नहीं समझ में आती है। The customer glared. I mean, all this cage stuff drives you crazy, doesn't it? उसने बोला कि अरे ये जो सब जो जानवर जो कि केज में बंद हैं और इसमें से जो आवाज़ इतनी अजीब अजीब तरह की आवाज़ आती है, तुम्हें ये सबसे परेशानी नहीं होती है? Mr. Purcell drew back. Either the man was insane or drunk, he said hesitatingly. अब मिस्टर पर्सल जो थे उनको काफ़ी अजीब लगा कि ये इसने तो जो लेना था ये ले चुका, अभी जा क्यों नहीं रहा, इस तरह की बातें कर रहा है। फिर मिस्टर पर्सल जो थे वो थोड़ा पीछे आए। उसके बाद फिर उनको ये लगा कि अगर ये आदमी पागल हो गया या तो फिर ये पी करके आया हुआ है। ही सेड हेजिटेंटली, यस यस सर्टेनली आई गेस सो। फिर उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, तुम जो भी कह रहे हो वो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लिसन, द स्टारिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? और फिर उसने बोला क्या कि सुनो, उसने वो जो स्ट्रेंज पर्सन था वो उसके पास में आया एकदम मिस्टर पर्सल के, और उसने एकदम उनसे बोला क्या कि ये बताओ कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा $5 कमाने में। मुझे सॉरी, उस मिस्टर पर्सल को नहीं, जो कस्टमर था उसने ये बोला कि तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये $5 कमाने में कितना समय लग सकता है। द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। अब जो मिस्टर पर्सल थे उस आदमी को तो वो दुकान से बाहर करना चाहते थे कि वो इतनी अजीब अजीब तरीके की बात कर रहा था उनसे। बट ऑडली एनफ ही कुड नॉट। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू। और फिर उन्होंने, अब उनकी जो आदत थी, हैबिट थी, वो लोगों से इस तरीके से बात नहीं कर सकते थे, तो फिर उन्होंने अपनी ड्यूटी के
जो उनकी ड्यूटी थी कि कस्टमर को अच्छे से डील करना चाहिए, फिर उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूछा कि इतना लंबा समय क्यों, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ ज़रा क्यों इतना, मतलब कितना समय लगेगा। द अदर लाफ्ड, 10 years एट हार्ड लेबर, 10 years टू अर्न $5, 50 cents अ ईयर। फिर जो पर्सन था उसने बोला क्या कि वो हंसा और उसके बाद उसने बोला कि 10 साल लगेंगे मुझे $5 कमाने में, वो भी काफ़ी कड़ी मेहनत करने के लिए। 10 years, $5 मतलब कि 50 सेंट्स एक साल में, 50 सेंट एक साल में। इट वॉज बेस्ट Mr. Purcell decided to humor him. My, 10 years, that's certainly a long time now. अब उन्होंने मिस्टर पर्सल जो थे उनको काफ़ी गुस्सा तो आ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनका दिमाग तो ख़राब हो ही चुका था कि अजीब तरह की बातें कर रहा है, बट उन्होंने जो है इस बात को हंसी में उड़ाते हुए बोला कि माई ओहो 10 साल लगेंगे, काफ़ी लंबा समय होता है 10 साल तो। They give you $5, laughed the man and the cheap suit, and tell you not to catch again. अच्छा, वो तुम्हें लगता है इसीलिए तुम्हें $5 देते हैं और उसके बाद फिर ये सड़े से जो गंदे से जो कपड़े हैं, चीप सा सूट देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि फिर से पकड़े मत जाना। मिस्टर पर्सल मोप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, और उन्होंने मिस्टर पर्सल जो थे उन्होंने अपनी आईब्रो पर से जो है पसीना पोछा। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइज। और फिर मिस्टर पर्सल ने बोला कि चलो अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, अब जो तुमने डव खरीदा है, मैं उनकी जो देख रेख है, उनकी जो देखभाल है, कैसे खिलाना पिलाना है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, मैं तुम्हें उनकी एडवाइस देता हूँ। वाह, द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉक्ड अब्रुप्टली फ्रॉम द स्टोर। अब जो आदमी था वो तुरंत वापस घूमा और उसके बाद फिर वो अचानक से शॉप से वो बाहर चला गया। पर्सल साइन विद सडन रिलीफ, ही वाइल्डेड टू द विंडो एंड स्टेड आउट। और पर्सल जो थे उसने काफ़ी एक जो राहत भरी सांस होती है उसने लिया और उसके बाद फिर वो दौड़ करके अपनी विंडो के पास में गया उस आदमी को देखने के लिए। जस्ट आउटसाइड हिज peculiar customer had halted. He was holding the cage shoulder high, staring at his purchase. अब जो आदमी था उसने क्या किया, बिल्कुल अजीब तरीके से उसने केज को ऊपर की तरफ अपने कंधे तक उसने उठाया। वो रुका, उसके बाद फिर उसने केज को पिंजड़ा जो था उसको अपने कंधे के बराबर उसने ऊपर उठाया जो कि उसने खरीदा था। देन ओपनिंग द केज ही रीच इनसाइड द ड्रू आउट वन ऑफ द डव। और उसने फिर अपना उसके अंदर पिंजड़े के अंदर उसने हाथ डाला, डालने के बाद में उसने एक डव को बाहर निकाला। ही टोस्टेड इट इन टू द एयर, और उसने फिर उसको ज़ोर से हवा में उड़ा दिया। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टोस्टेड इट आफ्टर द फर्स्ट, और उसने दूसरे डव के साथ में भी सेम यही किया। दे रोज लाइक विंड ब्लो बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी। और जो डव थे वो हवा में ऐसे गायब हो गए जैसे कि कोई बॉल उछालता है और आसमान में ऊपर उड़ते उड़ते वो बिल्कुल इन द सेम वे स्मोकी जो कि धुआं वाला जो ग्रे ग्रे जो पूरा धुंध बना हुआ था, उसी धुंध में वो दोनों ऐसा गायब हो गए जैसा कि नॉर्मली धुएं में लोग दिखते नहीं हैं। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम। अब उसके लिए वो थोड़ी देर के लिए उसने जो केज था उसको ऊपर ही उठाए रखा था और उसके बाद वो उनको देखता रहा। देन ही ड्रॉप द केज, और उसके बाद फिर उसने जो पिंजड़ा है उसको नीचे उतार दिया और नीचे रख दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड deep in his trouser pocket, hunched down his head and shuffled away। और फिर जो वो आदमी था उसने दोनों हाथ अपने अपने ट्राउज़र के पॉकेट में डाला, अपना सर ऊपर किया और उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया। द मर्चेंट ब्रोज वर perched and perplexity so desperately had the man desired the dove that he had
लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस प्राइस। अब वो जो मिस्टर पर्सल थे वो काफ़ी ज़्यादा चकित हो गए, एकदम शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए कि जो पर्सन को डव इतने डेस्परेटली, मतलब इतनी जिसको वो ख़रीदने के लिए इतना ज़्यादा परेशान था, डेस्परेट था उसके अंदर, ये चीज़ नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बाद और उसने उसको इतने कम प्राइस में ही मैंने उसको दिया, लेकिन उसने डव को लेने के बाद में उसने ये क्या किया, मतलब दोनों को निकाल के बाहर जाकर उसने उड़ा दिया। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और उसने तुरंत ही उनको बाहर लाने के बाद उसने तुरंत ही उनको खो दिया। नाउ वाई मिस्टर पर्सल मटर्ड डिड ही डू दैट, ही फेल्ट वेंगली इंसल्टेड। अब जो मिस्टर पर्सल थे वो आप अपने मन में ही भुनभुनाने लगे, और उसके बाद वो बोलने लगे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, और उनको थोड़ा सा जो है काफ़ी उनको ये इंसल्टिंग फील लगा, और उनको ये काफ़ी बुरा लगा। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।